देख रहे हैं स्नोबर टीवी। शामिल करते हैं आज की ताज़ा खबर। हमारे साथ रहें, स्नोबर टीवी को देखते रहें। मैं खोखर स्नोबर टीवी से। मेरे आज के प्रोग्राम का मौजू है खोखर कास्ट और खोखर कौम के आबाओ अजदाद के कारनामे। मेरे साथ आज मेरे बड़े ही खूबसूरत मेहमान हैं जनाब मलक बशीर अहमद खोखर साहब, जो कि एक्स DSP पुलिस इस्लामाबाद में रहे हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद पुलिस की बेतहाशा खिदमत की है, जिनका आज भी लोग अच्छे लफ्ज़ों से नाम याद करते हैं, क्योंकि ये खोखर भी हैं और एक बहादुर पुलिस ऑफिसर भी हैं। इनसे जानते हैं पाकिस्तान की टोटल खोखर आबादी जो है, कश्मीर से लेके बलोचिस्तान तक, बलोचिस्तान से सिंध और खैबर पख्तून तक, जहां भी चले जाएं खोखर कास्ट अल्हम्दुलिल्लाह इनका एक नाम है। खोखर कौम एक ब्रांड है। आज बात करेंगे DSP बशीर खोखर साहब से। इनसे पूछते हैं कि खोखर कौम के आबाओ अजदाद जो थे, क्योंकि बहुत सारे खोखर भाई ऐसे हैं जिनको अपने आबाओ अजदाद के बारे में पता नहीं है। मलक बशीर साहब, मेरे पास इस वक्त मेरी फेसबुक पे कमो बेश 4 से 4.5 हजार खोखर कौम के लोग जो हैं मेरे फेसबुक पे। खोखर भाई ऐसे हैं जिनको अपने आबाओ के बारे में पता नहीं है, लाइव देख रहे हैं। मलक बशीर साहब, मेरे पास इस वक्त मेरी फेसबुक पे कमो बेश 4 से 4.5 हजार खोखर कौम के लोग जो हैं मेरे फेसबुक पे। मलक बशीर अहमद खोखर साहब जो है, मलक साहब आपकी पिक्चर थोड़ी सी आज आपको बताएंगे खोखर हैंग हो रही है में और हमारे आबाओ अजदाद के बारे में। जरा गौर से सुनिए और इस प्रोग्राम को गौर से देखिए। ये तमाम खोखर भाई जो कि तूल वर्ष पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो लाइव प्रोग्राम मेरा फेसबुक पे देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मलक बशीर अहमद खोखर साहब। जी वालेकुम सलाम खोखर साहब, क्या हाल है आपके? जी मलक साहब, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मलक साहब, जैसा कि आपने मेरे इंटरव्यू में सुन लिया है कि इस वक्त मुझे और आपको तकरीबन 4 से 4.5 हजार लोग लाइव फेसबुक पे मुझे और आपको देख रहे हैं। आप बताएंगे कि खोखर कौम के आबाओ अजदाद जो है वो कौन थे और खोखर कौम की कितनी कास्टें हैं, असल कौन है और नकल कौन है, ये भी बताइएगा। जी खोखर साहब, बड़ी मेहरबानी। पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आके अपना नुक्ता नज़र बयान कर सकूं। दूसरी बात यह है कि मैं असल और नकल की तशरीह तो नहीं कर सकता, ना ये मुझे किसी ने इख्तियार दिया है, ये होना भी नहीं चाहिए। मैं जो इल्म मेरे पास है उसकी हद तक आपको ज़रूर बताऊँगा। मेरी दानिश के मुताबिक जो हमारे जद्द अमजद हैं, जिनको सब बगैर किसी तनाज़ा के या बगैर किसी इख्तलाफ के तस्लीम करते हैं, जसरत खोखर साहब, उनकी औलाद हैं हम लोग सारे। पूरे मुल्क में तूलो अर्ज़ में जितने भी जेन्युइन खोखर हैं वो मलक जसरत साहब का नाम जानते हैं और उनमें पेशतर ये भी जानते हैं कि वो कहाँ दफन है। मैं अक्सर जब किसी खोखर भाई को मिलता हूँ तो सबसे पहले सवाल करता हूं कि आपको पता है आपके जद्द अमजद कौन है, और अगर वो बता देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि ये ठीक खोखर हैं। एक पैमाना रखा हुआ है, पता नहीं सही है या गलत है। और मलक जसरत खोखर साहब का जो कब्र मुबारक है वो हमारे गांव के बिल्कुल साथ है। पूरी शरीफ गांव का नाम है, एडमराला के नजदीक, जिला गुजरात में। और बहुत से बेशतर खोखर साहबान इस सारी डिटेल जानते हैं। जितने लोग भी हमारे साथ शामिल होंगे, हमें खुशी होगी कि हमारी जो कौम है वो अक्सरियत में है। जिस तरह आपने अगले दिन काफ़ी लोगों के जो MNA MPA मुंतब उनके नाम भी दिए थे, बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी तादाद है उनकी। दूसरा, आपने काफ़ी गाँव के नाम भी तहरीर फरमाए थे, उससे भी खुशी हुई। लेकिन उनमें से जो मेन नाम है जहाँ पे मलक जसरत खोखर साहब का दरबार है या उसके गिरदोनवा में जो गांव हैं, उनके नाम आपने नहीं लिखे थे या आपको पता नहीं था या जिसने भेजे थे आपके पास
उनको पता नहीं होगा। तो उसके लिए भी मैं सारी तशरीह कर सकता हूं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब ठीक तरह के दूं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ये बताएं कि जो हमारे बुजुर्ग जसरत खोखर साहब थे, हमारे आबाओ अजदाद, उनकी हिस्ट्री क्या है? उनकी हिस्ट्री जो मैंने पढ़ी है या कुछ दोस्तों से सुनी है, वो किला तलम्बा से मेरा ख्याल है चले हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में जंग करते हुए बिलाहर कश्मीर में आए हैं। और कश्मीर में जब आए हैं तो वहीं उनका इंतकाल हुआ है। जहाँ पे उनकी कब्र मुबारक है वो कश्मीर से हार्डली 5-6 किलोमीटर सफर होगा। तो इससे ये महसूस होता है कि उनकी आखिरी जंग इसी एरिया में हुई होगी। तो जो हिस्ट्री है वो तो एक जंगजू कबीले के सरबराह के तौर पर ही उनको देखा गया है कि वो मुख्तलिफ जंगी अदवार से गुजरते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। जी खोखर साहब, इस वक्त जैसा कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि पूरे पाकिस्तान में खोखर बरादरी के 4-5 हज़ार लोग मुझे फेसबुक पे मुझे और आप दोनों को देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं। मुझे और उन दोस्तों को ये बताएं कि खोखर साहब के कौन से ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से आज खोखर कौम एक ब्रांड बन चुकी है। खोखर साहब, मैंने जो पढ़ा है उसमें तो उनको एक बहादुर जरी सपा सलार के तौर पर ही पढ़ा है कि वो अपना लश्कर लेके उस वक्त के जो भी ताले अजमा आमर या इस तरह के लोग थे जिनसे जंग करना जरूरी था मजलूम वाम के लिए, वो उनसे लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हैं। और बाज़ औक़ात उनकी फतवात बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। बाज़ औक़ात किसी जगह पे वो कोई हिकमत जंगी हमले में तहत तस्बा होते भी नजर आए हैं, लेकिन पेशतर एरिया उन्होंने जंग के जरिए ही हासिल किया है। और ये उनकी मैं बहादुरी और कारनामे समझता हूँ कि कहाँ से शुरू किया उन्होंने और बहुत से इलाके फतह करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और फिर ये बात भी है कि चूंकि खोखर पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, गिलगित, केपी, कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, इवन के जो हमारे करीब इंडिया है वहां पे भी खोखर हैं और खोखर दीगर मज़ाहिब में भी हैं। उनके बारे में मेरी तहकीक नहीं है कि वो किस तरह हैं। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो हमारी कौम में जैसा कि मैंने अपनी तकरीबन 3 पुश्तों में से यही सुनता आ रहा हूँ कि एक राजपूत खोखर है जो कि हम और आप भी कहलाते हैं और बहुत सारे और भी खोखर अपने आप को राजपूत खोखर कहलाते हैं। बेसिकल तो राजपूत खोखर ही हमने ज्यादा सुना है। इसमें कुतुबशाही खोखर के नाम से खोखर आ रहे हैं, कुछ खोखर मुख्तलिफ और ऐसी कास्टों के साथ आ रहे हैं। इसमें क्या डिफरेंट फर्क क्या है? देखिए जी, जो मैंने सुना है या जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी खोखर हैं ये राजपूत खोखर ही कहलाते हैं। बल्कि जसरत की लाद जो है वो राजपूत खोखर ही है। आगे कोई कुतुबशाही या कोई और किसी ने सब कास्ट बना ली है तो उसका मेरे इल्म में इस तरह का कोई पस मंजर नहीं है कि वो कहां से निकली है, क्योंकि मेरी दानिश के मुताबिक खोखर कौम वही है जो राजपूत खोखर बल्कि जसरत की औलाद में से है। जी मलिक साहब, जब हिंद पाकिस्तान एक था उस वक्त मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है कि खोखर और जट कौम जो है ये इस तरह पहचान इनकी होती थी जैसे एक माँ के 2 बेटे हैं। और शहाबुद्दीन गौरी के साथ इनकी एक दफा जंग भी हुई थी। उस हवाले से जरा अपनी कौम के लोगों को या यंग जनरेशन को, जवानों को कुछ बताएंगे कि उन्होंने शहाबुद्दीन गौरी से क्यों जंग की थी? खोखर साहब, इस हिस्ट्री मुझे पढ़नी पड़ेगी, अभी मुझे इस तरह पूरी तरह याद नहीं है, इसलिए मैं इसका तफसील से जवाब नहीं दे पाऊंगा। मैं इंशाल्लाह चूंकि पहला मेरा इंटरव्यू पर तैयारी करके आपको फिर मैं बता सकता हूं।
जी मलिक साहब, इस वक्त मेरा नेटवर्क में तो फनी खराबी आ रही है। लास्ट में इंशाल्लाह हम दोबारा फिर प्रोग्राम करेंगे जो कि मुनज़्ज़म तरीके से करेंगे। और अभी कुछ नेट का मसला भी आ रहा है आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। लास्ट में जवाब आप जो हमारी यंग जनरेशन, खोखर कौम की यंग जनरेशन है, उनको आप एक मैसेज दे दें। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपनी यंग जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी कौम के बारे में आगाही हासिल करें और जहां जहां भी आप देखते हैं कि हमारे खोखर भाई हैं, अगर किसी का कोई वास्ता पड़ता है तो उनकी खिदमत करने का, उनके काम जो भी आपके मुतलका हो वो करने के लिए तैयार रहें। इसकी बहुत सी मिसालें मेरे पास हैं। इंशाल्लाह आइंदा इंटरव्यू में आपको तफसील से बताऊंगा। जी इंशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मलिक बशीर खोखर साहब। आखिर में मैं अपनी कौम के जवानों को एक पैगाम दूंगा। पाकिस्तान की इस जगह पे भी जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, जहां जहां खोखर फ्रेंड्स, फेसबुक फ्रेंड्स मेरे साथ ऑनलाइन है, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि पूरे पाकिस्तान से जितने भी खोखर जहां जहां आबाद है उनके लिए ये प्रोग्राम हर इतवार को हुआ करेगा। कोई भी खोखर भाई अपने मसले मसाइल उजागर करना चाहता है, अपनी शिनाख्त कराना चाहता है, अपनी खोखर बरादरी के बारे में कोई बात करना चाहता है, कोई बड़ा खोखर किसी छोटे गरीब खोखर को प्रमोट करना चाहता है, खोखरों की परेशानियां, खोखरों के मसाइल हल करना चाहता है, तो ये प्लेटफॉर्म स्लोबर टीवी आपके लिए हाजिर है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई MA खोखर इस्लामाबाद से। जिसने जब भी प्रोग्राम करना है मुझे मेरे व्हाट्सएप पे नंबर भेजें, मैं आपको लिंक्स भेजूंगा और आपको अपने प्यारे प्यारे खोखरों से मुलाकात करवाऊंगा और एक दूसरे से रोशनास करवाएंगे और बताएंगे कि खोखर कौम क्या है। दोस्तों, खोखर एक बहुत गैरतमंद, मोहब्बत करने वाली बड़ी प्यारी कौम है। इस कौम को मजीद हमने मिल के पॉलिश करना है, इस कौम को ऊपर लेके जाना है। वैसे तो पाकिस्तान में तमाम कौमें जो है वो मुकद्दम है, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन हमें अपनी कौम पे फख्र है कि हमारा दूसरी कौमों की निस्बत खोखर कौम का एक असर है, एक प्लेटफॉर्म है। हम एक दूसरे को जानते हैं, हम सुनते हैं, हम एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार होते हैं और हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के जितने भी खोखर हैं हम एक प्लेटफॉर्म से आए और एक दूसरे के साथ हम गपशप करें, अपने मसले मसाइल डिस्कस करें। इसके अलावा जो भी किसी खोखर भाई का कोई मसला हो वो थ्रू ऑनलाइन फेसबुक पे लाइव में किसी अपनी कोई आवाज पहुंचाना चाहता है तो हम आपकी आवाज भी बनेंगे और आपकी आवाज भी पहुंचाएंगे, आपके मसले मसाइल भी हल करेंगे। तब तक के लिए मुझे और डिप्टी सुप्रीडेंट मलिक बशीर साहब को दीजिए इजाजत। हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।